किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है और किसान शंभू बॉर्डर पर आज भी मौजूद हैं अपने तमाम साजो सामान के साथ, या कहें कि उन मशीनों के साथ जो अगर मीटिंग या बैठक में सरकार के साथ अगर बातचीत 5वें दौर की होती है और ना सफल हो अगर बैठक, तो उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, वो तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जिन मशीनों का इस्तेमाल किसान करने वाले हैं सीमेंट के बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए। पोकलेन मशीन हमारे पीछे है, जेसीबी मशीन भी यहाँ पर मौजूद है और किसानों ने कल से ही इन मशीनों को लाकर बॉर्डर पर रख दिया है। अगर किसान नेताओं की तरफ से बातचीत की जाती है, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है 5वें दौर की बातचीत एमएसपी पर होनी है। एमएसपी पर अगर संभव हो, बातचीत सफल हो तो अच्छी बात, वरना इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके ज़रिए सामने की तरफ जो शंभू बॉर्डर है, जहां पर हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और बैरिकेड जो सीमेंट के बनाए गए हैं 4 से 5 फीट या उससे ऊंचे, उन्हें तोड़ने के लिए और रास्ते को साफ करने के लिए जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आज भी यहाँ पर ये मौजूद है। बंकर नुमा ये मशीन ऊपर की तरफ अलग से मॉडिफाई करके बुलेट प्रूफ बनाई गई है कि ना ही इसमें गोली भेज सके और ना ही आंसू गैस के गोले का असर उस चालक या ड्राइवर पर हो जो इस मशीन को चला रहा होगा। हमारे साथ तमाम किसान हैं जो इस मशीन को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कल से, और इनकी तैयारी है कि अगर बातचीत से हल निकल जाए तो अच्छी बात है और नहीं निकलता हल तो फिर इस मशीन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। जब जथेबंदियों का हमारा हुक्म आएगा तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे अगर वो बोलते हैं। अगर आज हल निकल चुका मतलब बैठक में तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मरता किसान क्या करे, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। उनकी तिगनी चौगनी तैयारी है तो हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। आपकी क्या कुछ तैयारी की गई है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि इस मशीन का इस्तेमाल किस तरह से आप करेंगे, या जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, या जो आप मास्क लाते हैं, शील्ड लगाते हैं चेहरे पर कि धुआं आपके अंदर ना जा सके, सांस लेने में दिक्कत ना हो, जिससे कि आप अवरोध ना पैदा हो सके आगे बढ़ने में? हमारे पास सारा इंतजाम है, इसको चलाने वाला भी है, ड्राइवर सारा। बुलेट प्रूफ कैसे बनाया आप लोगों ने? बुलेट प्रूफ इसके चादरें लगाई हुई हैं, मोटी मोटी चादरें जो इसमें गोली ना जा सके, कोई प्लास्टिक की जो गोलियां फेंक रहे हैं वो ना जा सके, इसे मोडिफाई कराया गया है। ये पूरे सारा इंतजाम है, इसका सारी कवर करी हुई है। इससे बैरिकेड्स को तोड़ा जा सकता है सीमेंटेड? हाँ हम बिल्कुल तोड़ा जाता है। इसको चेन लगी हुई है, इसको जो उन्होंने मेखें लगाई हुई ना, इसको पंचर होने का डर नहीं है। ये ऐसे ही जाएगी, उसके ऊपर ना गोली का डर है ना पंचर होएगा इसको। ये पत्थर पुत्थर सब उठा देगी परे। ये पत्थरों को तोड़ने के लिए ही तो हमने स्पेशल बनाई है पोकलैन, क्योंकि उन्होंने 8-9 लेयर की सीमेंट की वो लाई हुई है। पोकलैन जेसीबी ये 2 चीज़ां तोड़ सकती हैं, वो ट्रैक्टर नहीं तोड़ सकते। अब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ पोकलैन स्पेशल बनाई है। इस पर घट्टो घट्ट ये 20-22 दिन लगे इसनू तैयार करने में पोकलैन नू। इसमें जो चालक है उससे नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जब छर्रे मारे जाते हैं, जैसा कि आप लोग ने दावा किया, या फिर प्लास्टिक की बुलेट्स मारी जाती हैं या आंसू गैस मारा जाता है, तो किसान भागने लगते हैं। आप लोग गीले बोरे का इस्तेमाल करते हैं कि उससे धुआं ना निकल सके। तो इसमें किस तरह की तरकीब है कि चालक को नुकसान नहीं होगा और चालक को ऐसा बेहोश ना हो जाए या इंजर्ड ना हो जाए कि वो आगे ना चला पाए? इसमें ऑक्सीजन का भी इंतजाम करा हुआ है हमने, जो किसी ड्राइवर को जो हमारे को कोई ऑक्सीजन में प्रॉब्लम ना आए वो भी हमारे पास इंतजाम है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मजबूरी है किसानों की, उनके पास भी इतनी सरकार की मशीनरी है, थोड़ा तो हम भी कर सकते हैं ना तैयारी। अब हमारी मजबूरी है, क्या करें। उन्हीं की मांगें हैं जो पुरानी, वही मांग रहे हैं हम किसान, वो तो नई कोई मांग नहीं है। अब पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि जो जेसीबी मशीन वाले या पोकलेन मशीन वाले जो मालिक हैं वो किसानों को ऐसी मशीनें ना दे, वरना उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी कि उनको बेल तक नहीं मिलेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हमारी अपनी मशीनें हैं, हमने किसी से थोड़ी ली हैं। हमारा मिट्टी का काम है, पंजाब में टिप्पर चलाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, रोजी रोटी है हमारी। हम किसानों के साथ हैं, हम टैक्स भर रहे, हम टैक्स दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, गुड टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं। ये कोई स्पेशल थोड़ी लेकर आए हम इसके लिए। ये तो हमारा काम है, हमारा धंधा किसान, हम खेती करते हैं सारा, ये भी बिजनेस है हमारा। मेहनत करते हैं हमारे बच्चे,
जो लड़का 21 साल के नौजवान लड़का हमारे डेथ, उसकी 2 सिस्टर हैं पीछे, सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। खट्टर ने नवा बीजेपी दिया, बीजेपी पंजाब हरियाणा के बीच एक भी सीट नहीं आएगी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। ये बताइए कि ये मशीन जब आप आगे लेके बढ़ेंगे तो पुलिस ने भी उसी तरह से तैयारी करके रखी है कि उन्होंने भी जेसीबी मशीन दोनों ब्रिजेस पे लगा दी है, तो ये टकराव नहीं होगा तो ये मशीन कैसे हावी हो पाएगी? तकरार तो होएगा ही, तकरार तो हो ही रहा है, रोज ही हो रहा है तकरार, वो तो होता ही है तकरार में ही जाएंगे ना सारे लोग, सारे मतलब उठ कर आएंगे। हम तो सबको अपील करते हैं, भी बच्चा यहाँ पहुँचे, सारे जथेबंदियाँ इकट्ठी होकर सारे हल्ला मारें इसको, मतलब करने के लिए, तोड़ने के लिए। मानते हैं कि ये शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए, एमएसपी मिल जाए 23 फसलों पर या जितनी भी मुद्दों पर आपकी बातचीत है या डिमांड है वो पूरी हो जाए, तो यहीं से आप लोग सब वापस चले जाएं अच्छे तरीके से, ना उधर खून खराबा ना इधर खून खराबा, सब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ऐसा अच्छा लगेगा? ऐसे है, जो परा खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, हरियाणा पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, क्यों रिश्तेदारियां हरियाणा पंजाब की इकट्ठी हैं, कोई बात नहीं है इसमें, ये भी हमारे भाई हैं। ये सरकार 23 फसलों पर हमको MSP दे दे तो हम वापस चले जाएंगे, हमारी कोई दौड़ सांझी थोड़ी है हरियाणा सरकार के हल, वो हमारे को क्या झगड़ा करना, हम अपने अपने घर जाएंगे। वो जैसे ये पहला आज 2-4 दिन बाद भी करें, जो लड़का ना शहीद होता हमारा ये पहला कर देते, वो लड़के ने जान गवा दी हमारे ने, एक ने, उसका वो तो वापस नहीं आएगा, वो तो वापस नहीं आएगा ना, लड़का जो मार दिया उन्होंने, सीधी गोलियां मार रहे हैं। ऐसे कभी देखा गई प्रोटेस्ट? ये मोदी सरकार भी पहले प्रोटेस्ट करती थी जब सत्ता में नहीं थी, कभी किसी ने गोली चलाई है इनके ऊपर? ये जो कॉपलर मशीन आ रहा है ना, जैसे JVC मशीन आ रहा है, ये सरकार की कमजोरी है। पहले हमारे किसानों का कम से कम 13-14 महीने धरना लगा था। जो वाजपेयी की सरकार है, कि बीजेपी की सरकार है सेंटर में, इसने किसानों से कमिटमेंट कर रखा था कि हमें कानून वापस ले लेंगे, MSP लागू कर देंगे, लेकिन उसने नहीं लागू किया। सुनने वाला बात है, आगे आ रहा इलेक्शन, अगर हम इसको नहीं जगाएंगे तो कैसे इसको पता लगेगा? समझता मेरी बात? कॉपलर मशीन लेके आना, JVC मशीन लेके आना। क्या ये दबाव बनाना जा रहा है सरकार पर कि MSP लागू कर जाए, इलेक्शन है इसलिए? जे नहीं दवाई बनाएंगे तो कैसे करेगा? ये तो हमारा जो किसान आगू है ना, जो घर में बैठा है, उसके डांडा लगाने वाला है। डांडा ऐसे लगाने वाला है, जब हमारा फैलना नहीं हुआ था, MSP नहीं हमारे को मिला था, कोई कानून वापस नहीं हुआ था, क्यों घर को गया है लोग? जो जत्थेबंदी किया है, अब घर में बैठ के बोलता है हमारे को स्नेहा नहीं आया, हमारे को कोई बातचीत नहीं हुआ। किसका स्नेहा दिखता है? यहाँ कोई शादी रखा है? सब किसानों की बात है, पूरे हिंदुस्तान की किसान। आखिरी सवाल, अगर बैठक होती है, सरकार मान जाए तो अच्छी बात है, वापस चले जाएंगे, वरना क्या? अरे भैया, बातचीत तो हो जाए, बात सरकार मान जाए, हम लोग तो खुद मान जाएंगे, हम तो पागल थोड़े हैं। साफ तौर पर तमाम किसान हैं, तमाम किसान हैं, किसान से झगड़ा चाहते हैं। जो हमारे फौजी भाई वो भी तो हमारी हैं, किसानों के भी तो उसमें पूछते हैं, हम तो उसको भी नियत करते हैं। अरे भैया, आप लोग गोली चलाते को सोचिए, जो लगते किसके लगते? अपने भैया को लगता है, हम भी आपके, इसलिए हम तो आपका धन्यवाद करते प्रेस वाले का, आप लोग हमारी आवाज उसके पहुंचा रहा है। तो साफ तौर पर ये तमाम किसान भाई हैं जिनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए, फैसला हो जाए तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। एक बार हम तस्वीर दिखा देते हैं इस मशीन की भी, जिस पे ना गोली, ना छर्रा और ना ही आंसू गैस के गोले का असर होगा, इसीलिए ये बुलेट प्रूफ बनाया गया। सामने की तरफ आप देखें तो थोड़ी सी जगह है जो जाली नुमा है, जहाँ पर चालक बैठकर इस मशीन को चलाकर आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये इस वक्त ट्रॉली पर रखा गया है, इसे उतार दिया जाएगा, क्योंकि जब सीमेंट की जो बैरिकेड्स है उसे तोड़ना हो तो JCB और इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे की तरफ आपको एक बार दिखा देते हैं हम कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से आज बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सामने की तरफ आपको सीमेंट, आपको रेत की बोरियां, मिट्टी की बोरियां सभी नज़र आ जाएंगी। और कल तो ट्रॉलियों पर लदी थी, आज उतार दिया गया है, क्योंकि 2 दिन का समय किसानों ने लिया है, किसान नेताओं ने, कि हम इस पर फैसला लेंगे कि बातचीत 5वें दौर की करनी है या नहीं। लेकिन ये बोरियां भी अगर बातचीत के बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो इन बोरियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर भी गड्ढा होगा या आगे की तरफ ऐसी खाइयाँ होंगी या ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर मिट्टी या बालू की, तो इन बोरियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भर के किसानों ने अपनी तैयारी की है, यानी कि साफ है कि अगर हरियाणा सरकार या कहें कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी अपनी फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ भी तैयारी पूरी करके रखी हुई है। अब सामने की तरफ देखें तो जैसा कि हमने दिखाया किसानों की तैयारी,
पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन, तो इस सामने की तरफ भी आपको ये दोनों मशीनें नज़र